हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यानी फंक्शंस को हम लोग क्लासिफाइड किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है, तो नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शंस का मतलब क्या है कि ऐसा वैल्यू, ठीक है, फंक्शंस कुछ ऐसा वैल्यू दे जो फिक्स हो, जो चेंज नहीं हो, उसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। अगर इन जनरल हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन के लिए, कि इफ द रेंज, ठीक है, ऑफ अ फंक्शन एफ, ठीक है, कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, उसका रेंज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन नंबर। ठीक है, यानी कोई फंक्शंस है, फंक्शंस का जो रेंज होता है, ठीक है, वो रेंज क्या रहेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा। ठीक है, वन एंड ओनली वन वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक है, जिसका रेंज क्या रहेगा, ओनली वन वैल्यू रहेगा, यानी फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शंस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई का डिस्टेंस कितना है हमारा 5 है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई भी बोलते हैं। ठीक है, वाई बोलो या एफ ऑफ एक्स एक ही बात है। ठीक है, तो यानी हमारा ये सेंटर से 5 डिस्टेंस पे है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 5 दिया है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 जो है हमारा कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो देखो, 0 पे भी हमारा y का वैल्यू कितना है, 5 है। 1 पे भी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 पे भी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू आप चेंज करते जाओ। ठीक है, लेकिन y का वैल्यू क्या आएगा, फिक्स आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और अपने को पता है x मतलब डोमेन और y मतलब रेंज। ठीक है, y बोलो या f ऑफ x बोलो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस। सेकंड फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस। इसका डेफिनेशन है अ फंक्शन y equals to f of x is equals to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 dot dot a। ठीक है, तो आप जब इसको पॉलिनोमियल फंक्शंस को देखोगे तो हर एक टर्म जो है, ठीक है, उसका पावर क्या है, n है। ठीक है, यानी वो मेंटेन हमारा रहता है। ठीक है, तो उसमें हमारा देखो जो कांस्टेंट टर्म यूज हुआ है a0 a1 a2 अप टू an। ठीक है, a0 a1 a2 अप टू an आर रियल कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा कैसा है, रियल कांस्टेंट है। ठीक है, एंड n इज अ, यानी जो पावर है वो हमारा कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, n कैसा है हमारा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का आप लोग फॉर्मेट याद रखना कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर n a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट x n। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल्स ये हमारा एक्सप्रेशन है और ये डिग्री। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1920 प्लस 5x पे पावर 1919 प्लस 6x, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो पॉलिनोमियल है हमारा उसका डिग्री कितना है। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान देना कि डिग्री मतलब होता है जो हाईएस्ट वैल्यू रहा। ठीक है, x पे जो हाईएस्ट पावर रहा वही हमारा क्या होता है, डिग्री हो जाता है। तो ये f ऑफ x जो पॉलिनोमियल है इस पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1920। तो ये पॉलिनोमियल का जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1920। ठीक है, वैसा ही सेकंड एग्जांपल है हमारा g ऑफ x।
g ऑफ x इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ओके स्टूडेंट, तो x पे हाईएस्ट पावर 2 है, जो हाईएस्ट पावर रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। तो सेकंड का हमारा जो डिग्री है वो डिग्री 2 हो जाएगा। एंड थर्ड एक्सप्रेशन है h ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। 7 मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट में भी कुछ डिग्री होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 7 into x to the power 0। ओके स्टूडेंट, तो x to the power 0 is equals to 1 multiply 7 is equals to 7। तो x पे हाईएस्ट पावर कितना है, 0। तो इस पॉलिनोमियल का हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस का आप लोग डिग्री बता सकते हो, ठीक है। तो डिग्री का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है x y z, जो भी वेरिएबल है उस पे जो हाईएस्ट पावर रहता है वो हाईएस्ट पावर ही हमारा पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसको नोट करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप के पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और उसके पहले हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखो आपको पॉलिनोमियल के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट में पॉलिनोमियल से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट हमारा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या होगा, 1, ठीक है, विथ नो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑड लीनियर फंक्शंस, ठीक है। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड लीनियर फंक्शंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट क्या है हमारा, होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है, और उसमें कांस्टेंट टर्म हमारा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं ऑड लीनियर फंक्शंस, ठीक है। और अपने को ऑलरेडी बेसिक पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल का अगर उसका डिग्री 1 रहा तो 1 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और सेकंड डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड फोर्थ डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा है ऑड लीनियर फंक्शंस, ठीक है, यानी ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f of x is equals to ax, ठीक है, क्योंकि अपने को लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स को क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में f of x is equals to ax plus b लिखते, ठीक है। लेकिन अपने को कंडीशन दिया है कि कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी आपका b 0 है, तो b 0 है तो हमारा क्या आएगा, f of x is equals to ax, ठीक है। और a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो बराबर है f of x is equals to ax and a not equals to 0, ठीक है, क्योंकि a हमारा क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। और लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर लीडिंग कोफिशिएंट हमारा 0 आ गया तो लीनियर तो हमारा खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वो कांस्टेंट कुछ और आ जाएगा पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा बोलता है कि पहला पॉइंट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, डिग्री 1 होना चाहिए विथ नो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड एन ऑड लीनियर फंक्शन, ठीक है। ऑड लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है, उसको हम लोग लिख सकते हैं f of x is equals to ax and a not equals to 0 in case f of x equals to 0। अब आप ध्यान से देखो, अब क्या बोल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, अगर हमारा फंक्शन 0 हो गया, ठीक है, तो फंक्शन 0 हो गया, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, बराबर है। अगर हमारा f of x equals to 0 है तो 0 भी तो कांस्टेंट है, तो ऐसे फंक्शंस को बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शंस तो है, लेकिन क्या बोल रहा है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस टाइप के फंक्शंस का डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग एग्जांपल क्या देख चुके हैं
कि अगर हमारा पॉलिनोमियल का f of x इज इक्वल्स टू 7 है, ठीक है, तो 7 को हमने क्या लिखा था, 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो हमने बताया था कि यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0। एक्स पे पावर 0 है तो इसका डिग्री 0 है, लेकिन इस केस में हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा स्पेशल केस है, ठीक है, पॉलिनोमियल का ये हमारा स्पेशल केस है कि अगर f of x 0 हो जाता है तो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन तो कांस्टेंट होगा लेकिन उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्यों नहीं डिफाइंड होगा, अगर आप और डिटेल में इसको जानना चाहते हैं कि इसका डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड होगा, अब जरा सोचो कि अगर हम लोग f of x is equals to 0 है, 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 into x to the power infinity। अगर x to the power infinity है, इसका वैल्यू infinity, और 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा क्योंकि एग्जैक्ट 0 है, ठीक है। तो x to the power infinity यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, infinity, तब तो इसका डिग्री infinity हो जाएगा। अब infinity रखो, 5 रखो, 10 रखो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी इसका डिग्री हमारा डिफाइन नहीं कर पा रहे हम लोग कि एग्जैक्ट डिग्री क्या होना चाहिए, ठीक है, 0 1 2 3 क्या है पता नहीं अपने को इसका डिग्री क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इन केस f of x equals to 0 है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शंस तो कांस्टेंट है बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट, डिग्री हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 2, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है। एक्चुअली इस पॉइंट पे रिलेटेड हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में हमारा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को एकदम ध्यान से समझना, सेकंड पॉइंट को। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा कि देयर आर टू पॉलिनोमियल्स फंक्शंस, ठीक है, कोई दो पॉलिनोमियल फंक्शंस है हमारा, ठीक है, सैटिस्फाइंग द रिलेशन, रिलेशन सेटिस्फाइड करता है। तो क्या रिलेशन सेटिस्फाइड करता है, तो आप ध्यान से समझना कि दो पॉलिनोमियल फंक्शंस है, एक f of x है, ठीक है, और दूसरा है f of 1/x, ठीक है, और दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू फंक्शंस का समेशन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू f of x प्लस f of 1/x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका मल्टीप्लिकेशन है और राइट हैंड साइड में क्या है, समेशन है, ठीक है। तो इनके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि कंडीशन इसका क्या है कि दे आर, यानी पॉलिनोमियल्स कैसा होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल्स होना चाहिए हमारा f of x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x टू द पावर a, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के लिए हमारा पॉलिनोमियल्स कैसा होना चाहिए, तो f of x is equals to 1 plus x to the power है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि 1 minus x to the power n होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा पॉलिनोमियल्स कैसा होना चाहिए, 1 plus x to the power n एंड सेकंड 1 minus x to the power n होना चाहिए, ठीक है, तभी ये हमारा कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या बोलता है कि जो पावर n है वो पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 ये सारा हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके स्टूडेंट। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है हमारा अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है। पॉलिनोमियल का डिग्री कैसा होना चाहिए, ऑड डिग्री। अब ऑड डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7 ये सारा हमारा क्या है, ऑड डिग्री है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री हैज इट्स रेंज, ठीक है, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर पॉलिनोमियल हमारा ऑड डिग्री है तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, यानी सेट्स ऑफ ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। तो ऑल रियल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एक ही बात है। अगर मैं बोलूं ये हमारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है तो ये हमारा इक्वल्स टू क्या होता है, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का सेट हमारा यही होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में। ओके स्टूडेंट, बोल रहा है कि ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री है इट्स रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी
बट अ पॉलिनोमियल ऑफ इवेंट डिग्री, लेकिन अब अगर इवेंट डिग्री रहा तो हमारा रेंज चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑड के लिए तो ठीक है, ऑड के लिए क्या आ गया हमारा रियल वैल्यू आ गई, लेकिन जब इवेंट पावर रहा, इवेंट डिग्री रहा, तो उसका देखो रेंज क्या हो जाएगा, ऑलवेज सबसेट ऑफ रियल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑलवेज सबसेट ऑफ रियल, ठीक है। जो भी हमारा रियल वैल्यू है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में, उसका कुछ पार्ट्स होगा, ठीक है। सबसेट मतलब क्या है, उसमें वो बिलोंग्स करते हैं, उसका कुछ पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग कि अगर हमारा पॉलिनोमियल ऑड डिग्री है, तो ऑड डिग्री के केस में हमारा क्या हो जाएगा, रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, ओके स्टूडेंट। एंड इवेंट डिग्री था, तो इवेंट डिग्री के केस में हमारा सबसेट ऑफ रियल वैल्यू, यानी रियल वैल्यू का क्या हो जाएगा, सबसेट्स हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो ये जो 3 पॉइंट्स है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाय पॉलिनोमियल के केस में, ठीक है। क्योंकि इसका हम लोग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन करो और उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अलजेब्रिक फंक्शंस। अब आप लोग ध्यान देना कि ये अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो अलजेब्रिक फंक्शंस कैसा रहता है कि ऐसा फंक्शंस, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे का सारा ऑपरेशंस यूज में आए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन में बेसिकली हमारा क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा रूट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस में हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड स्क्वायर रूट क्यूब रूट्स, ठीक है, रूट्स का हर एक टाइप इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशंस को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ओके स्टूडेंट। तो फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा एक फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है। इसमें देखो x प्लस 5 प्लस यूज आया, प्लस स्क्वायर रूट भी यूज आ गया, ठीक है। ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, तो g of x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके स्टूडेंट। तो ये भी हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शंस में हमारा बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड स्क्वायर रूट्स यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ओके स्टूडेंट। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि हर एक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनना, कि हर एक पॉलिनोमियल्स, जितने भी हमारा पॉलिनोमियल्स है, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल्स हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, सारे का सारा पॉलिनोमियल्स हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस हो सकता है, ठीक है, यानी अलजेब्रिक फंक्शंस होगा, लेकिन हर एक अलजेब्रिक फंक्शंस हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, हर एक अलजेब्रिक फंक्शंस हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल्स हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे आप ये एग्जांपल देखो, रूट्स है, रूट्स x प्लस 5 रूट्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक है। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा है, ये पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, ठीक है, और वो जो डिग्री रहता है वो डिग्री कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n का वैल्यू यहां पे देखो रूट्स में है, ये पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर थोड़ी है, रूट्स का मतलब क्या है, पावर हाफ है, तो हाफ हमारा इंटीजर्स नहीं आता ना, फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस है, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे h of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस है, प्लस पॉलिनोमियल्स भी है हमारा,
ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है ये हमारा पॉलिनोमियल्स भी है प्लस अलजेब्रिक फंक्शंस भी है, ठीक है। लेकिन ये दो एग्जांपल जो है ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शंस है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोग ध्यान में रखना कि अलजेब्रिक फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शंस में बेसिक क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव में जेई एंड बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।